नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आईटीसी रिवर्सल के बारे में। 8 कारण बताने वाला हूं, 8 ऐसे रूल बताने वाला हूं जहां पे आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा जीएसटी में। तो चलिए समझेंगे कि कौन से ऐसे 8 रूल है या 8 कारण है जिसके वजह से हमें इनपुट एज क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, सीजीएसटी रूल 37 के बारे में। देखो, ये जो रूल है 180 डेज के कंडीशन के बारे में बोलता है कि जब सप्लायर को कंसिडरेशन 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते, विद इन 180 डेज के अंदर, तो उस केस में यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है। फुल्ली या पार्टली अगर आपने 180 डेज के अंदर कंसिडरेशन की पेमेंट नहीं करी। कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि मान के चलो आपने जीएसटी इनवॉइस सामने वाले पर्सन से लिया, आपने कुछ परचेज करी और जीएसटी इनवॉइस लिया और आपने उस इनवॉइस की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी, तो उस केस में जो भी इनपुट क्रेडिट उस इनवॉइस के ऊपर लिया होगा उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इनवॉइस की डेट से होगी। अगला बात करें रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के अंदर रूल 37A में बोलते हैं कि अगर सामने वाला जो सप्लायर है वो फेल हो जाता है टैक्स पे करना 3B के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक, तो उस केस में भी आईटीसी रिवर्सल होगा। यह आपको 30 नवंबर से पहले या 30 नवंबर को रिवर्सल करना पड़ेगा इस तरह के आईटीसी का। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपने किसी पार्टी से इनवॉइस लिया, ठीक है, परचेज करी, इनवॉइस लिया और 21-22 का इनवॉइस उसने अपनी R1 में दिखा दिया, लेकिन उसकी 3B फाइल नहीं करी। जिस भी पीरियड का इनवॉइस था उस पीरियड की 3B फाइल नहीं करी, तो उसके पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक टाइम है। अगर वो 30 सितंबर तक 3B फाइल कर देता है और उसका टैक्स पे कर देता है जिस इनवॉइस का क्रेडिट आपने लिया है, तब तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 30 सितंबर तक नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के यानी 22-23 के 30 नवंबर तक उस तरह के इनपुट क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि सामने वाला पर्सन 3B फाइल नहीं करता है, आपने उससे इनवॉइस लिया है और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक नहीं करता है, तो आपको उस तरह के इनपुट का रिवर्सल करना पड़ेगा। इसकी टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट ये है कि आप 30 नवंबर तक करेंगे रिवर्सल। अगर 30 नवंबर तक नहीं कर पाते हैं रिवर्सल 3B के अंदर, फिर आपको डीआरसी से पे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिट फिर खत्म हो जाएगी रिवर्सल की। डीआरसी से कैश के थ्रू पे करोगे, फिर इनपुट का यूज करके पे नहीं कर सकते या रिवर्सल नहीं कर सकते। अगला बात करते हैं रूल नंबर 38 के बारे में। देखो, रूल नंबर 38 के अंदर जो बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल कंपनी है, स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग उनको 50% रिवर्सल करना होता है आईटीसी का। रेगुलर रिटर्न के टाइम पे वो कर सकते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 के अकॉर्डिंग अगर कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी जिसको यूज़ किया गया है पार्टली नॉन बिजनेस या पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब पार्टली बिजनेस यूज़ के लिए कर लिया और पार्टली नॉन बिजनेस या पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो उस केस में जो भी आईटीसी लिया होगा आपने उस पोर्शन पे, उसका आपको यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ेगा, जितना पोर्शन नॉन बिजनेस पर्पस या पर्सनल यूज़ के लिए किया गया है उस तरह के इनपुट क्रेडिट का आपको रिवर्सल करना होगा। अगला बात करें 5वां रूल नंबर 44। अगर किसी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है या फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच कर लिया उसने, तो उस केस में भी आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। यह आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? देखो, जीएसटी या 2A या 2B को देख लो, उसके अंदर दिखाता है स्टेटस कि किस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल है। अगर ये भी नहीं देखते हो तो जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो जीएसटीआर 8 देख सकते हो। 8A टेबल 8A में बता देता है कि कौन सी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल है। अगर किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल है या फिर 3B फाइल नहीं करी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 3B फाइल नहीं करी है, तो उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आपको 2A या टेबल 8A में दिख जाता है जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, तो उस केस में विद इन टाइम लिमिट के अंदर अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, मतलब एनुअल रिटर्न की डेट तो 31 दिसंबर है, उससे पहले अगर आपने रिकन्सिलेशन बना ली है, टेबल 8 या 2A को देख लिया है, तो उस केस में अगर किसी पार्टी का कैंसिलेशन स्टेटस आता है कि उसका जीएसटी नंबर ही कैंसिल हो गया है, ठीक है, और कैंसिलेशन की डेट आती है और उस डेट में आपने इनवॉइस उससे लिया है, तो
उस केस में उस तरह के आईटीसी का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, या फिर अगर वो कॉम्पोजिशन में स्विच हो गया है तो उस केस में उस तरह के आईटीसी का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 छठा। देखो, अगर आईटीसी आपने गुड्स एंड सर्विसेज का लिया लेकिन सामने वाले पर्सन ने अपनी जीएसटी और उस इनवॉइस को डिक्लेयर नहीं किया तो उसका इनपुट भी नहीं ले सकते। उस तरह के इनपुट को आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन ने अपनी R1 या 3B में नहीं दिखाता है उस इनवॉइस को तो उसका आप नहीं ले सकते। 3B में दिखाता है मतलब 3B में तो दिखाते नहीं है, लेकिन 3B में टैक्स पे करते हैं। अगर उस इनवॉइस का टैक्स ही नहीं पे किया 3B के अंदर और R1 में दिखा दिया है तो भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। बेसिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 यही बोलता है कि अगर R1 में नहीं दिखाता है, सप्लायर जो है R1 में दिखाता ही नहीं है गुड्स या सर्विसेज का आईटीसी, तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। उस तरह के इनवॉइस का या इनपुट का रिवर्सल करना पड़ेगा आपको। 3B की बात ऊपर बोलता है, जो मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 37A बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में फेल हो जाता है 3B के अंदर तब आपको रिवर्सल करना है। फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आता है अगला 7वां। देखो, अगर आपने डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम कर लिया है, किस पे? जीएसटी के कंपोनेंट पे। अगर कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में जो जीएसटी लगा है उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। उस केस में आपको उस तरह के आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा, या तो आप डेप्रिसिएशन लोगे या फिर आप इनपुट लोगे। तो जो कंपोनेंट है कैपिटल गुड्स के अंदर जीएसटी वाला, उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, और उस पर क्लेम नहीं किया है तो आईटीसी मिल जाएगा। इस तरह की कोई कंडीशन है तो उस केस में आपको इनपुट एज क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। अगला आता है, लास्ट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनपुट है जो ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि भाई कौन कौन से ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ब्लॉक क्रेडिट में है, उसको जाके आप देख सकते हो। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर है, ब्लॉक क्रेडिट में आता है, और उस तरह के इनपुट आपने अवेल कर लिया है, उस तरह के आईटीसी को अवेल कर लिया 3B के अंदर, तो उस केस में आपको उस तरह के आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आप रिवर्सल कर सकते हो, 3B के अंदर भी रिवर्सल कर सकते हो, या फिर जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में भी डीआरसी से पे कर सकते हो, लेकिन कैश से पे करना पड़ेगा। अगर आप डीआरसी से पे करोगे तो कैश लेजर का यूज करके पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो, ये 8 मैंने पॉइंट्स बताए, 8 कंडीशंस बताए, ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए हैं जहां पे आपको जीएसटी के अंदर आईटीसी लेते हैं, सर्कमस्टांसेस के अंदर वो आता है तो आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।